हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ने के देखा था कि जो आपकी सोइल रिएक्शन है या जो मृदा अभिक्रिया है उसका जो कोलोइडी नियंत्रण था, उसमें पहला पॉइंट जो पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था प्रतिशत बेस संतृप्ति। यानी उसका जो कोलोइडी नियंत्रण है उसमें प्रतिशत बेस जो संतृप्ति है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद मैंने कहा था दूसरा जो टॉपिक है वो है मिशेल की प्रकृति। कौन सा है? मिशेल की प्रकृति। तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि अपनी जो मृदा अभिक्रिया है उसका जो कोलोइडी नियंत्रण है वो दूसरा बिंदु जो है वो मिशेल की प्रकृति के द्वारा भी समझाया जा सकता है। हमने पहले टॉपिक में बताया कि प्रतिशत बेस संतृप्ति। देखो, इसी से शुरू करेंगे और फिर जाएंगे मिशेल की प्रकृति पर। देखिए, सेकंड जो पॉइंट है वो है मिशेल की प्रकृति। मिशेल की प्रकृति या नेचर ऑफ मिशेल। देखिए, अगर आप अलग अलग प्रकार की मृदा ले लो और दोनों की प्रतिशत बेस संतृप्ति अगर समान हो तो भी उनकी पीएच अलग अलग होती है। इसका मतलब अगर पीएच की बात करें तो वो अकेली जो है वो प्रतिशत बेस संतृप्ति पर निर्भर नहीं करती। यानी अलग अलग प्रकार की कोलोइड्स या अलग अलग प्रकार की मृदाओं की प्रतिशत बेस संतृप्ति समान हो फिर भी उनकी पीएच क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन की जो पीएच यानी किसी विलयन की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता या जो मृदा अभिक्रिया है वो प्रतिशत बेस संतृप्ति के साथ साथ वो किस प्रकार का कोलोइड है उस प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। यदि समान प्रतिशत बेस संतृप्ति वाले, यदि समान प्रतिशत बेस संतृप्ति वाले भिन्न भिन्न मृदा कोलोइड लिए जाए तो उनकी पीएच भी भिन्न भिन्न होती है। अतः किसी मृदा विलयन की मृदा अभिक्रिया उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यानी ये क्या बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के मृदा कोलोइड है तो उनकी पीएच समान होनी चाहिए यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति समान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ जी, तो क्या हो गया? अलग अलग प्रकृति के जो मृदा कोलोइड है उनकी प्रतिशत बेस संतृप्ति अगर समान कर दी जाए तो भी उनकी पीएच क्या होती है? भिन्न भिन्न। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मृदा की जो मृदा अभिक्रिया है या जो पीएच है वो केवल प्रतिशत बेस संतृप्ति पर ही निर्भर ना करके उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। केवल प्रतिशत बेस संतृप्ति पर निर्भर ना करके उसकी प्रकृति पर भी क्या करती है? निर्भर। ये चीज उतार लो फटाफट। उतार लिया। अब देखो, इसके में कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना? वो देखना। देखिए, कार्बनिक
या ह्यूमस के लिए पीएच का मान कम होता है। कार्बनिक पदार्थ या जो ह्यूमस है उसके लिए पीएच का मान क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की पीएच अधिक होती है। अगर आप कहीं ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो उसकी पीएच हमेशा क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। लेकिन आपने अगर कार्बनिक पदार्थ लिया तो उसकी पीएच हमेशा क्या होगी? कम होगी। निकाल लिया। अब देखो किसी की पीएच कम है, किसी की पीएच ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो प्रकृति है ना वो किस चीज पे निर्भर करती है वो देखो पहले उतार लेना। उसके बाद यानी ये जो प्रकृति है वो वास्तव में डिपेंड किस पे करती है? देखिए किसी मृदा की या किसी विशेष की जो प्रकृति है वो उसके वियोजन पर और वियोजन की मात्रा पर या वियोजन के प्रकार पर डिपेंड करती है। यदि कोई मिशेल ऐसा है जो वियोजन के द्वारा हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है या वियोजन के द्वारा एल्यूमिनियम आयन मुक्त कर रहा है, उस स्थिति में उसकी पीएच जो होगी ना वो हमेशा अम्लीय होगी। यानी मृदा अभिक्रिया कैसी होगी? अम्लीय प्रकार की, कम पीएच वाली होगी। और यदि कोई वियोजन के द्वारा कैल्शियम आयन मुक्त कर रहा है, भस्म आयन मुक्त कर रहा है, तो उसकी पीएच उदासीन की श्रेणी में आती है। यदि कोई सोडियम आयन मुक्त कर रहा है तो वो क्या होगा? क्षारीय या प्रबल क्षारीय प्रकार का होगा, यानी अधिक पीएच वाला होगा। ठीक है ना? तो ये चीज उदाहरण, ठीक है ना? तो देखो किसी मिशेल की प्रकृति वास्तव में, किसी मिशेल की प्रकृति वास्तव में मिशेल के वियोजन की मात्रा व वियोजन के प्रकार पर निर्भर करते हैं। मिशेल के वियोजन की मात्रा व वियोजन के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना? अब देखो तो इसके एग्जांपल है। जिन मृदाओं में हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन का वियोजन होता है, वे कम पीएच वाली या अम्लीय प्रकार की मृदाएं होती है। ये एक बात होगी। ठीक है ना? हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम है तो क्या करेगा? अम्लीय करेगा। अब दूसरा जिन मृदाओं में कैल्शियम का वियोजन होता है उनकी पीएच बढ़ जाती है तथा ये सामान्यतया उदासीन प्रकार की मृदाएं होती हैं। ये कैसे होती है? उदासीन प्रकार की मृदाएं होती है। ठीक है ना? और तीसरा जिन मृदाओं में सोडियम आयन का वियोजन होता है या पाया जाता है उनकी
पीएच का मान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा ये क्षारीय या प्रबल क्षारीय प्रकार की मृदाएं होती है। ठीक है ना, ये है ना, ये मिशेल की प्रकृति है। वो प्रकृति ये बता रही है कि हाइड्रोजन आयन है या एल्यूमिनियम आयन है तो कैसी होगी, अम्लीय। कैल्शियम आयन है तो कैसी होगी, उदासीन। सोडियम आयन है तो क्षारीय या प्रबल क्षारीय। ठीक है ना, इसको उतार लो फटाफट। तो किसी भी मृदा अभिक्रिया कैसी होगी, वो कोलोइड की प्रकृति पर या कोलोइडी नियंत्रण में रहती है। और यहाँ जो कोलोइडी नियंत्रण होता है वो मिशेल की प्रकृति के आधार पे होता है। मिशेल में हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन की उपस्थिति उसकी पीएच को कम करती है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति सामान्य पीएच यानी उदासीन श्रेणी में ले आती है। और सोडियम आयन की उपस्थिति इसको अत्यंत प्रबल क्षारीय कर देती है। उतार लो। फिर एक एग्जांपल और लिखाना है, वो भी इसमें याद रखने वाला। मैंने कहा था ना ये बड़ा पॉइंट है, तो एक एग्जांपल और लिखाना है। पहले तो एग्जांपल ये प्रकृति के अंदर, पर प्रकृति में ये तो अपन ने बता दिया कि कौन सा आयन हो सकता है। अब अपन प्रकृति में बताएंगे प्रतिशत बेस संतृप्ति को बताते हुए भिन्न भिन्न मृदाओं के लिए। ठीक है ना, उतार लो पहले फटाफट। उतार लिया। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम एग्जांपल में प्रतिशत बेस संतृप्ति को बेसिक मानेंगे। देखो दूसरा एग्जांपल, ये भी प्रकृति को बताएगा। एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, देखो हमने 3 प्रकार की मृदाएं ली है। पहली मृदाएं ले ली सिलिकेट्स, दूसरी प्रकार की मृदाएं ले ली हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स, और तीसरी प्रकार की जो मृदा ले ली वो वाली मृदा है जिसमें कार्बनिक पदार्थ है। 3 प्रकार की मृदा ली है। पहली मृदा अपन ने क्या ली है, सिलिकेट्स, सिलिका के यौगिक जिनमें पाए जाते हैं, सिलिका के ऑक्साइड जिनमें पाए जाते हैं। दूसरी है हाइड्रोक्साइड, और तीसरी अपन ने क्या ले ली, तीसरी ले ली अपन ने कार्बनिक पदार्थ। क्या ले लिया, कार्बनिक पदार्थ। तो सिलिकेट्स जो है इसे बोलते हैं सिलिकेट्स कोलोइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड कोलोइड्स। और इसको बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ कोलोइड्स। अब देखो हमने क्या किया, तीनों ही मृदा ऐसी ले ली या इस स्थिति में ली है जिनमें तीनों की प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो समान है। और हमने यहाँ प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान ले लिया 50। तीनों के लिए प्रतिशत बेस संतृप्ति का मान क्या है, 50। अब 50% बेस संतृप्ति है और इस 50% बेस संतृप्ति पर हम भिन्न भिन्न मृदाओं की बात करें
तो अगर केवल प्रतिशत बेस संतृप्ति पे निर्भर करता तो उस स्थिति में इनकी क्या आती, पीएच सेम आती। लेकिन यदि अपन पीएच की स्टडी करें तो इसकी आती है 5.2 से 5.8 के बीच में। ये अम्लीय प्रकार की प्रकृति दर्शाती है, 5.2 से 5.8 के बीच में, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ है ना, ये भी अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, लेकिन इसकी आती है 4.0 से 4.6 के बीच में, और इसकी आती है 6.2 से 7.5। बेटा एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो प्रतिशत बेस संतृप्ति 50 वाली सिलिकेट तो 5.2 से 5.8, इसका मतलब कैसे दर्शा रही है, दुर्बल कम अम्लीय, ये दर्शा रही है दुर्बल अम्लीय, और ये दर्शा रही है उदासीन दुर्बलतम क्षारीय। तो समान प्रतिशत बेस संतृप्ति की अगर मर्दा अलग अलग है तो उसकी क्या हो जाएगी, पीएच भी या मर्दा अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। यानी मर्दा अभिक्रिया केवल प्रतिशत बेस संतृप्ति पर ही निर्भर नहीं करती, ये प्रतिशत बेस संतृप्ति के साथ साथ उस मिशेल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। उदाहरण फटाफट, ये 4.4 से 4.2 है, ठीक है ना, ये उतार लो। तो ये होगी मिशेल की प्रकृति, यानी केवल प्रतिशत बेस संतृप्ति से ही कोई मिशेल है वो उसकी मर्दा अभिक्रिया शो करने को जरूरी नहीं है, उस मिशेल की प्रकृति भी क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो उतार लो, इसको कैसे लिखोगे, या कैसे ऐसे उतार लो, ये एक लैंग्वेज लिख लो, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति में क्या है 50 पर भिन्न भिन्न मृदाओं की मृदा अभिक्रिया भिन्न भिन्न होती है, और ये कारण, ठीक है ना। उतारिए फटाफट, ठीक है। चलो जी, अब आता है तीसरा पॉइंट जो तुम्हारे कोलोइडी नियंत्रण में है। और अगर देखा जाए तो दूसरे पॉइंट का जो पहला एग्जांपल था ना, वो तीसरे को भी समझाता है। अभी मैंने लिखा था ना कि कौन सा आयन होगा तो कैसा होगा, तो वो ही तीसरे बिंदु में अलग से भी बता रहे हैं, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर 3, अधिशोषित भस्मों का प्रकार, अधिशोषित भस्मों का प्रकार, अधिशोषित भस्मों का प्रकार, यानी किसी मृदा में जो भस्म है वो किस प्रकार का है, इस पे भी निर्भर करती है आपकी मृदा की पीएच। देखो जी, Ca+2 Mg+2 Na+K+, H+ और Al+3 ये धनायन है, लेकिन भस्म नहीं है। और इन्हें अपन ने क्या बोला है, भस्म। तो ये जो अधिशोषित भस्म है इसका अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अगर ये आते हैं तो भस्म है ही नहीं, और भस्म है ही नहीं तो तुम्हारी मृदा की पीएच क्या होगी, कम होगी। ये अम्लीय बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे
अब अगर भस्मों की बात की जाए तो भस्म भी क्या है, जैसे अपन ने ले लिया Ca+2 Mg+2 Na+ और K+, एक मृदा में ये 10% है, ये 5% है, ये 2% है, ये 1% है, और दूसरी मृदा में ये 8% है, ये 2% है, ये 3% है, ये 2% है। तो इस स्थिति में देखिए सोडियम जो है ना ये हमेशा क्षारीयता को बढ़ाता है। तो अगर ये कम मात्रा में, इनसे फर्क नहीं पड़ता इनके द्वारा ज्यादा, अगर ये कम मात्रा में है उस स्थिति के अंदर तो इसकी जो पीएच होती है कम, और अगर ये बढ़ गया तो इसकी पीएच क्या होती है ज्यादा। तो अधिशोषित भस्म भी प्रभावित करता है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर पीएच इतने ज्यादा परिवर्तित नहीं होती, लेकिन वही अगर सोडियम की मात्रा परिवर्तित की जाए तो पीएच में क्या होता है, अकस्मात परिवर्तन होता है और पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो तुम्हारी मृदा अभिक्रिया या मृदा की पीएच जो अधिशोषित भस्म है वो भी प्रभावित, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो अधिशोषित भस्मों का प्रकार, और लिखिए किसी मृदा की पीएच किसी मृदा की पीएच या मृदा अभिक्रिया, किसी मृदा की पीएच या मृदा अभिक्रिया, मृदा कोलोइड जटिल में उपस्थित विशिष्ट भस्म आयन की तुलनात्मक मात्रा पर निर्भर करता है। यानी किसी मृदा की पीएच या मृदा अभिक्रिया जो है ना वो उस मृदा कोलोइड जटिल जो है ना उसमें उपस्थित विशिष्ट भस्म आयन की तुलनात्मक मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे Na+ की मात्रा बढ़ने पर पीएच का मान बढ़ जाता है तथा मृदा अभिक्रिया क्षारीय प्रकार की हो जाती है, जबकि Ca+2 का मान बढ़ाने पर यह उदासीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो एक भस्म आयन है वो उसे क्षारीय बना रहा है, दूसरा से क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है। तो ये तुलनात्मक मान है, ये भी उतार लो, फटाफट उतार लो। ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर उतार लिया ना, ये जो नीचे लिखा ना उसको अपन ऐसे लिख सकते हो। देखो ये पीएच को बढ़ा रहा है, इनके द्वारा ज्यादा पीएच नहीं बढ़ती है, तो इन्हें थोड़ा घुमा के लिखे ना ऐसे लिखा जाता है, अर्थात सोडियम संतृप्त मृदाओं की पीएच का मान कैल्शियम या मैग्नीशियम संतृप्त मृदाओं की तुलना में
अधिक होता है। सोडियम संतृप्त मृदाओं की पीएच का मान कैल्शियम या मैग्नीशियम संतृप्त मृदाओं की तुलना में अधिक होता है, ठीक है ना। इसको उतार लो। तो मृदा की जो पीएच है वो किन किन कारकों के द्वारा या किन कोलोइडी नियंत्रण के अंदर निर्भर करती है, वो हो गए मुख्य रूप से 3। पहला हो गया प्रतिशत बेस संतृप्ति, और दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है मिशेल की प्रकृति। पहली प्रतिशत बेस संतृप्ति, दूसरी मिशेल की प्रकृति, और तीसरा जो आता है वो है अधिशोषित भस्मों का प्रकार। क्लियर है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो है मृदा पीएच का नियंत्रण, यानी मृदा पीएच का नियंत्रण किस पे डिपेंड करता है, कौन मृदा के पक्ष। वैसे तो ये पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी पढ़ने के लिए नया टॉपिक है, ये आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है ना। इसको उतार लो। ओके बाय।